नन्ही जल परी। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहाँ रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी, उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई और उसे सतह पर जाने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो बाहरी की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब न जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी एवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। एवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। एवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। एवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी ने बताया कि उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। एवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमैड्स 300 साल तक जी सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें, तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और एवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था, वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर एवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए, तो वो भी अकेले ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। एवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया, जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है।